नमस्कार, मैं महेश वर्मा और अभी कुछ देर पहले हमने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा साहब से जो अनुसूचित जाति पर लगातार उत्पीड़न और पीड़ा और लगातार जो केस आ रहे हैं, आयोग के जो तमाम काम हैं उन पर हमने बात की। अब आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सचिन, पूरा नाम क्या लिखते हैं? सचिन विष्णुदेव सरवटे। अच्छा, आपको बहुत बहुत स्वागत है डेमोक्रेटिक भारत में। शुक्रिया। और आप आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं जी। हम चाहते हैं कि आप बेहतर काम करें। जी सर। सचिन भाई, ये बताइए कि किस तरह की समस्याएं आपके सामने अब लगातार आ रही हैं? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछली जो सरकार थी हमारे अशोक गहलोत जी के कार्यकाल की, ये बीजेपी से पहले जो कांग्रेस थी, उसमें मैं सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था और तब से ही मैं इस वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, वंचितों के लिए कार्य कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय वंचित लोकमंच। तो उसके माध्यम से मैं पहले से ही अनुसूचित जाति, जनजाति, बल्कि किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई वंचित व्यक्ति है, कोई शोषित व्यक्ति है, तो उसके लिए मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ। अच्छा। अब गहलोत साहब ने, हमारे डोटासरा जी ने, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो अब स्पेशली मैं एससी वर्ग के लिए कार्य कर रहा हूँ। और आपने पूछा किस तरह की समस्याएं आती, तो अभी जो अध्यक्ष जी से आपने, अध्यक्ष जी का इंटरव्यू लिया, जब जो डिस्कशन आपने किया, ज़मीन से रिलेटेड है, एट्रोसिटी से रिलेटेड है, ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, कॉलेज में जो समस्याएं आती, सब तरह की समस्याएं मेरे पास आ रही है। की है जी, सब तरह की। तो आप जिस समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आप आते हैं, उसकी एक समस्या है नगर पालिका, नगर परिषद, जो तमाम जो निगम हैं और या वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है उसके साथ बड़ा भेदभाव है। वो सरकारी पद पर तो आ गया, लेकिन उसी के साथ में जो पिछड़ा वर्ग का और साथ ही सवर्ण वर्ग का है, वो ना तो नाली में गड्ढे में कूदता है, ना गटर साफ कर रहा है। ये एक समस्या है और वो 2 या 3 हज़ार रुपये में वाल्मीकि समाज के किसी आदमी को ठेका दे देता है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये इस असमानता दूर हो और उन पर कार्रवाई हो? सर, ये सारा किया धरा पिछली जो बीजेपी की सरकार है, उसने जो 2018 में भर्ती की थी, उसका किया धरा है। जी। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो इनसे पहले जी पिछले कार्यकाल में उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने जो परंपरागत सफाई करने वाली जाति है, जैसे वाल्मीकि समाज और एला समाज, उस परिपत्र को लागू करके और फिर भर्ती करवाई थी। तो उसके तहत क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या है वो वाल्मीकि समाज को लिया था। इस जो बीजेपी की सरकार है, मैंने कुछ अधिकारियों को, कुछ नेताओं को बोला, जो मेरे मित्र हैं बीजेपी में, मैंने उनको बोला कि साहब ये परिपत्र आप लागू करवा दो, वरना समाज का बहुत नुकसान होगा। तो वो कहते हैं कि साहब ये तो कांग्रेस का है। तो मैंने कहा आप इसमें परिवर्तन करके अपने बीजेपी से करवा दो, ठीक है, आपको ऐसा परिपत्र इसमें कुछ संशोधन करके करवा दो। उन्होंने नहीं किया। नतीजा ये निकला कि सभी जातियों, क्योंकि बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, बिल्कुल है। हर जाति, हर धर्म का आदमी चाहता है कि भाई मेरे को सरकारी नौकरी मिले। तो अब वो फॉर्म भरे, उनका नंबर आ गया और हुआ यूँ कि अधिकतर है जो वो अदर कास्ट, जो गैर वाल्मीकि समाज के हैं, वो भर्ती हो गए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, सफाई वाले काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रही है, बहुत बड़ी समस्या है। हम लेटर लिखते हैं, हम कोई बात करते हैं, तो डीएलबी से जो आदेश निकल जाता है एक कि भाई ये मूल पद पे कार्य कराओ, वो कराओ, ऐसे आदेश 5 हो गए, 5-6 हो गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, मुझे सचिन भाई बताइए, समाज में खासतौर पे जो वाल्मीकि समाज है उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव है। आप देखते होंगे शहरों में उसे मकान नहीं मिलता, कॉलेज में, स्कूल में या किसी भी जगह अगर जाति का पता लग जाए तो बहुत ज़्यादा भेदभाव के सामना करना पड़ता है। इस तरह के केस और इस तरह के मामले आपके सामने आ रहे हैं? बहुत आते हैं। मैं उन पे आवाज़ भी उठाता हूँ, लेटर भी लिखता हूँ। और नगर पालिका की अगर आप बात करते हैं तो उसमें सफाई कर्मचारियों को कई द्वेषतापूर्ण मतलब भावनाओं से ग्रसित होकर और जिले से उनका गृह जिला जो है, वहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सचिन भाई, कई बार देखा जाता है कि जो निचले स्तर के अधिकारी हैं या ऊपर स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी जो मंशा है वो दलित समाज को न्याय दिलाने की बहुत कम नज़र आती है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये हर सरकार में ये समस्या तो कॉमन है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। हमारे केस में राजस्थान सरकार जो है पूरी तरह से मतलब कटिबद्ध है, पूरी तरह से
हमारे मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि हर दलित वर्ग का बिल्कुल पिछली पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी मदद करे, शोषित वर्ग की मदद करे। और सोने पे सुहागा ये है कि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं खिलाड़ी लाल जी बैरवा, वो भी एक अनुभवी व्यक्ति हैं और वो भी बहुत अच्छा विज़न लेके आए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को दो ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ। रही बात ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है हम लोग पूरी मॉनिटरिंग रखेंगे, पूरा मैं और अध्यक्ष जी पूरी मॉनिटरिंग रख के और बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि भाई वंचितों को न्याय मिले। सामाजिक न्याय के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा सवाल है, सरकार ने आपको इसलिए बनाया है कि सामाजिक न्याय की आपकी नज़र रखें। सर, सामाजिक न्याय के लिए मैं और अध्यक्ष जी कटिबद्ध हैं। पूरा हमने जो भी योजनाएं हैं जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है, चाहे वो पालनहार योजना हो, चाहे वो अनुप्रति योजना हो, चाहे वो हॉस्टल की सुविधाएं हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, हर जो योजना जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता के अंतर्गत आती है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि अनुसूचित जाति के हर एक वर्ग को, हर एक इसके अंतर्गत जितनी भी जाति आती है उनको वो लाभ दिलाने का प्रयास करें। एक लास्ट सवाल, एट्रोसिटी पर एफआईआर लग रही है, मैंने अध्यक्ष साहब से पूछा, बड़े स्तर पर, जबकि लगनी नहीं चाहिए क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट ही है जिसके आधार पर दलित समाज समझता है कि उसे न्याय मिलेगा। सर, होता यूँ है कि गरीब जो हमारा वंचित वर्ग है वो लंबा संघर्ष लड़ नहीं पाता, उनको न्याय नहीं मिल पाता। कारण ये कि उनको सही तरह से मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनको मतलब कहीं ना कहीं वो शिक्षा की कमी है, इस वजह से वो वंचित रह जाते हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि एट्रोसिटी एक्ट के बारे में और न्याय के बारे में पूरा प्रचार प्रसार करके और जन जन तक ये बात पहुंचाए कि किस तरह से एफआईआर दर्ज होती है, किस तरह से अगर कोई मामला आपका लंबित है तो उसको कैसे फॉलोअप करना है। एक टोल फ्री नंबर भी जनरेट करेंगे, उस पर भी हम वेबसाइट की आपने मन से कहा था, वेबसाइट भी करेंगे। मतलब हर एक वो काम करेंगे कि वेबसाइट एक अलग से बनाने जा रहे हैं आप? मैंने बना भी दी है। अच्छा। बस उस पर ऑफिशियली कुछ वो ना, मैं खुद टेक्निकल हूँ। और उसमें टोल फ्री नंबर सब कुछ रहेंगे। अध्यक्ष जी के निर्देशन में ही मैंने सारा काम किया है, उनके मार्गदर्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सचिन, राजस्थान के अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आशा है, युवा हैं, उन्होंने बहुत सी बात बोली है। दलित समाज के तमाम जो उत्पीड़न की समस्या और जो केस है, मामले हैं, वो ज़मीनी स्तर पर सुलझें, क्योंकि जो निचले स्तर का जो अधिकारी है या जो ज़िले में जो अधिकारी हैं, वो कई बार तो उनकी बेहतर मंशा होती है, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि दलित समाज का उत्थान और उनको न्याय मिल पाए। इसीलिए आयोग को बनाया गया है कि आयोग उस पर एक नज़र रखे। हम चाहेंगे कि 1-1.5 साल के अंदर जो आयोग की जो कार्यकाल है उस पर वो बेहतर से बेहतर काम करके इतिहास बने, क्योंकि गहलोत सरकार चाहती है कि आखिरी और अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।